हेलो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन से करने जा रहा हूं। वो लाइन है कि ब्रह्मांड हमारे सामने चीजें इसलिए रखता है, चीजें इसलिए हमें दिखाता है ताकि हम उनमें से अपनी मनपसंद चीजें चुन सकें। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ब्रह्मांड हमारे सामने चीजें इसलिए रखता है, इसलिए लाता है कि हम अपनी मनपसंद चीजें चुन सके। जी हाँ, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठने से रात को सोने तक हमारे सामने बहुत सारे लोग, बहुत सी वस्तुएं और बहुत सी घटनाएं आती हैं और किसी भी व्यक्ति पर, वस्तु पर या इस घटना पर हमारे 4 प्रकार के इमोशन निकल के आते हैं। पहला, हम उस घटना, व्यक्ति या वस्तु को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। दूसरा, हम उसे नापसंद करते हैं यानी कि डिसलाइक। तीसरा रिएक्शन होता है मिक्स्ड, कुछ लाइक करते हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं। और चौथा रिएक्शन होता है इग्नोर करना, यानी उस पर ध्यान नहीं देना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी घटना को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं तो हमारे अंदर उस घटना के प्रति, उस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति एक विशेष प्रकार के वाइब्रेशंस जनरेट हो जाते हैं। जब हम लाइक करते हैं तो ये वाइब्रेशंस पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, वहीं हम जब डिसलाइक करते हैं तो यही वाइब्रेशन नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं। लेकिन एक केस ऐसा है, जब हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं तो हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मिक्स्ड वाइब्रेशन जो एक अलग प्रकार का इमोशन है, जिसमें हम कुछ लाइक करते हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं, उस केस में भी हम अल्टीमेटली वाइब्रेशन जनरेट जरूर करते हैं। अब लाइक, डिसलाइक या फिर वाइब्रेशन जनरेट होने का या फिर वाइब्रेशन नहीं जनरेट होने का क्या फर्क पड़ता है, तो चलिए इसे समझते हैं। जब हम किसी चीज को लाइक करते हैं तो हम उस वस्तु के प्रति, या मान लो कोई व्यक्ति है या कोई घटना है, उसके प्रति हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक भाव जनरेट होते हैं। तो ऐसे केस में हम वैसी ही चीजें, वैसी ही वस्तुएं, व्यक्ति और घटनाओं को और आकर्षित करते हैं। अगर हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, मान लो हम डिसलाइक करते हैं, तो भी ये वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, नेगेटिव वे में हो, लेकिन फिर भी हम उस चीज को, उस वस्तु, व्यक्ति या घटना को अट्रैक्ट ही करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी चीज को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता है, कोई वाइब्रेशन जनरेट नहीं होते हैं। और इस केस में हमसे वो वस्तु, व्यक्ति या वो घटना, हमारा उससे पीछा छूट जाता है। हमारा जब उसके प्रति ध्यान और भाव नहीं जाता है तो हम उसको ना अट्रैक्ट करते हैं, ना रिपेल करते हैं, कुछ भी नहीं। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लो आप सुबह घर से निकले और रास्ते में आपको कहीं 2 या 3 व्यक्तियों में लड़ाई होती दिखी। अब आपके पास 3 प्रकार के इमोशन है। नंबर 1, उस लड़ाई को एंजॉय करना, कि मजा आ रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उसको एंजॉय करना। कुछ लोगों को मजा आता है लड़ाई में, तो उसको देखना, उस पर खुश होना और फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वही लड़ाई शेयर करना कि आज मैंने वहां पर ऐसा देखा, उसने उस व्यक्ति को ऐसे कहा, फिर उसने जो उसके मारा। तो इसमें क्या आ रहा था? अगर इसमें मजा आ रहा है, यानी हमारा उस घटना के प्रति क्या हो रहा है? पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। एक दूसरा केस लेते हैं। हम मान लो इस घटना को डिसलाइक करते हैं, हम इसको बुरी नजर से देखते हैं, यानी हमारे इमोशंस इस पे नेगेटिव हो जाते हैं कि देखो कितना घटिया काम कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, रोड पर लड़ रहे हैं, इनके कोई दूसरा काम नहीं है। और उस घटना के बारे में भी हम लोगों को नेगेटिव वे में बताते हैं कि आजकल लोग हर जगह लड़ते फिरते हैं, वो आज ही मैंने वहां पे देखा, इस तरह से हम उसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही केस में पता है क्या हो रहा है? हम उस घटना को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हम हमारे अंदर उस घटना के प्रति या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं और लोगों को बताकर, उस घटना के बारे में बार बार सोचकर हम उसी घटना को या ऐसी और घटनाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर लगातार हम ये काम करते रहेंगे, उस घटना में हम मजा लेंगे या परेशान होंगे, तो इस वजह से भविष्य में ऐसी ही और घटनाएं हमारे सामने आना स्टार्ट हो जाएगी
और जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे तो यही घटना हो सकता है हमारे बिल्कुल आसपास हमारे घर में ही होना स्टार्ट हो जाए और हमें वैसी ही लड़ाइयाँ देखने को मिल जाए। और अगर यही क्रम चालू रहा तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब हम खुद ऐसे व्यक्ति बन चुके होंगे जो दुनिया से लड़ते रहते हैं, बात बात पर लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमने किसी घटना को भाव दिया, चाहे वो पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, और फिर हमारे अंदर एक प्रकार का वाइब्रेशन जनरेट हुआ। और इसकी वजह से देखो, ब्रह्मांड के दो इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जिस प्रकार के वाइब्रेशन ट्रांसमिट करते हैं वैसे ही वाइब्रेशन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रिसीव करते हैं। यानी अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या घटना के प्रति आकर्षण का भाव रखते हैं, उसके प्रति विकर्षण का भाव रखते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही केस में हम वैसी ही घटना, व्यक्ति और वस्तु को आकर्षित करते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये ठीक वैसे ही है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्वेश्चन हल करने को दिया जाता है। अब उसमें 3 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, या तो उस क्वेश्चन का सही आंसर टिक कर दो, या फिर कोई रॉन्ग आंसर क्लिक कर दो, टिक कर दो, या फिर उसको खाली छोड़ दो। जब हम सही आंसर क्लिक करते हैं तो हमें +1 या जो भी प्लस मार्क्स मिलते हैं, और गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है, नंबर कट जाते हैं। इन दोनों ही केस में हमें या तो नंबर मिलते हैं या कट जाते हैं। यानी मार्क्स का रोल तभी होता है जब हम या तो सही करते हैं या गलत करते हैं। लेकिन अगर हम उसको छोड़ देते हैं, अगर हम उसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, 0 मार्क्स मिलते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। यानी हम अगर किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के प्रति अगर भाव रखते हैं तो हम उसे अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे अंदर भाव जनरेट नहीं होते हैं और हम इसी वजह से फिर उसको अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसलिए हमें यहाँ से एक बहुत कमाल की चीज़ सीखने को मिलती है, यही कि अगर हमें जिस भी चीज़ को अट्रैक्ट करना है तो उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखने हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन रख सकते हैं, लेकिन उस केस में हम ज़्यादा परेशान होंगे और हो सकता है वही वस्तु, व्यक्ति या जो भी घटना है वो हमारे लिए नेगेटिव साबित हो। तो क्यों ना हम जिस भी चीज़, उसी भी चीज़ पे ध्यान दें, सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दें जिसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्यों ना उसके प्रति पॉजिटिव भाव रखें, अच्छे भाव रखें, क्योंकि जब हम लोगों के प्रति, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति या किसी वस्तु के प्रति अच्छे भाव देते हैं तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमारी तरफ उससे रिलेटेड अच्छे भाव, अच्छे वाइब्रेशन भेजता है और भविष्य में हम वैसी ही चीज़ें रिसीव करते हैं, हमारी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें आती रहती हैं। इसलिए हमें ये सीखना है कि जो हमारी मनचाही चीज़ें हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना, उनकी तरफ हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए अच्छे भाव देने हैं, और जो हमारी अनचाही चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं उनको इग्नोर करना है, उन पर ज़्यादा अटेंशन नहीं देना है, उनको भाव नहीं देना है, ताकि हम उनको अट्रैक्ट ना करें। हम जो चाहें सिर्फ वही अट्रैक्ट करें। ये सोशल मीडिया पे आपने नोटिस किया होगा कि हम जिस भी पोस्ट को, रील को या वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सेव करते हैं, तो क्या होता है, हमें वैसी ही पोस्ट, वैसी ही रील, वीडियोज और देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया की एल्गोरिथम अपने आप उसको आप तक पहुंचा देती है, बार बार वैसी ही चीज़ें आपको दिखाती है। ऐसे ही अगर हम कहीं गूगल पर कुछ सर्च करें, मान लो किसी भी चीज़ के बारे में हम सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड पोस्ट, वीडियोज हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाते हैं। उससे रिलेटेड जो चीज़ें बेचने वाले लोग हैं उनके एडवर्टीजमेंट्स हमें दिखने लग जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि सोशल मीडिया की एल्गोरिथम हमें वैसी ही चीज़ें पहुंचा देती है जिन पर हम अटेंशन देते हैं, जिनकी तरफ हम ध्यान देते हैं, जिनको हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सेव करते हैं। ठीक ऐसे ही एल्गोरिथम ऑफ यूनिवर्स बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। वो ना केवल हमारा बाहरी अटेंशन देखती है बल्कि हमारे अंदर तक के भाव तक देख लेती है। जिस भी चीज़ पर हम अटेंशन देते हैं, जिस भी चीज़ को हम भाव देते हैं, गुड वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, अच्छे भाव, बुरे भाव, आकर्षण, प्रतिकर्षण, जैसे भी हम देते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे सामने लाता रहता है। तो पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने चीज़ें इसीलिए
रखता है ताकि हम मनपसंद चीज़ें चुन सकें। लेकिन हम नेगेटिव वाइब्रेशन देके, हम हर चीज़ भी की तरफ ध्यान देके हम मिक्स्ड चीज़ें अट्रैक्ट करते रहते हैं या नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमें शायद ये नहीं पता होता है कि हमारा जिधर अटेंशन जाता है, जिस चीज़ को हम भाव देते हैं, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आने लगती है। इसलिए आगे से ध्यान रखना कि हमें सिर्फ वही चीज़ों पर अटेंशन और हमारे इमोशन देने हैं जिनको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करना है, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना है ताकि वो हमारी ज़िंदगी में ना आ सके।